प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे एवरीवन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। सचमुच में हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर के जैसा, यीशु के जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। आज जोर से तालियां बजाएं, उस बलिदान के लिए तालियां बजाएं। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, तालियां बजाएं। सभी जन खुशी और आनंदित हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और उसकी तारीफ करें। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते, जो कि आज गुड फ्राइडे का दिन है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, और वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम उस बलिदान को याद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हर एक जन जो परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए धन्यवाद करें। हमारी एक एक छोटी छोटी गलती, गुनाह, पाप, जो दलदल के कीचड़ में हम फंस गए थे, चले गए थे, तो देखो उस पाप को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। तो हमें कितना खुश होना चाहिए, हमें कितना आनंदित होना चाहिए कि वो अपने आप को बलिदान कर दिया है हमारे लिए। क्या कोई ऐसा है जो किसी दूसरे के पाप को, दूसरे की गलती को कहे कि हाँ मैंने गलती की है, जबकि उसने किया नहीं, और दूसरे के गुनाह को ले ले? ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन एक है, और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, जिसने दुनिया के पाप को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, परिवार से हूँ, तो देखो मैंने चंगाई कैसे पाई, मुझे छुटकारा कैसे मिला, यीशु मसीह पर विश्वास करके। क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है, और उसका बलिदान किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए, पूरी जाति के लिए, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, कहीं से भी हो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर को पता था कि जो बार बार बलिदान दे रहे हैं, उस बलिदान का कोई फायदा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह आया और अपने आप को क्या कर दिया? हमारे लिए वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों ले लिया? आखिर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर क्यों ले लिया? इसलिए ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि वचन ये कहता है कि पाप की मजदूरी, पाप का जो हम पाप करते हैं, उसका रिजल्ट इज इक्वल टू मृत्यु है, परेशानी है, बीमारी है, दर्द है, कर्जाई है, श्राप है, दुष्ट आत्मा के अटैक्स है, मृत्यु है। शैतान क्या कर रहा है? मार रहा है लोगों को, श्राप आ रहे हैं। हालेलुया। आज पुरखाओं से वो श्राप चले आ रहे हैं जिंदगियों में। देखो यीशु मसीह आया है आपको जिंदगी देने के लिए, आपको बचाने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आमीन। इसलिए हम क्यों ना आनंदित हों। आज लोग गुड फ्राइडे के दिन आज रोते हैं, लेकिन हमें आनंदित होना चाहिए कि यदि वो ना आता तो आज हमारा क्या होता। यदि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़ता तो आज हमारा क्या होता। यदि यीशु मसीह के हाथों और पैरों पे यदि कील नहीं ठुका होता तो हमारे हाथों के पाप को कौन लेता? हमारे पैर के पापों को कौन लेता? यदि उसके सिर पर कांटों का ताज नहीं पहनाया जाता तो हमारे मन के गंदगी, जो सोच और विचार में जो गंदगी भर जाती है, कई लोग जो विचार में, जो कई लोग गलत चीजों को सोचते, गलत चीजों को करते हैं, फिर उस पाप को कौन लेता उस पाप को? फिर हम कैसे बचते? फिर तो भयंकर दंड था हमारे लिए, फिर तो बहुत भयंकर पाप, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो दंड में फिर हमें रहना पड़ता। देखो परमेश्वर की प्लानिंग्स, देखो परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया है, निकाला है, और हमें दे दिया है उस पुत्र को। हालेलुया। ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग आज खुश हैं, कितने लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गुड फ्राइडे जो है, सिर्फ ये गुड फ्राइडे आज के दिन के लिए नहीं है। हालेलुया। ये हर दिन हमारा गुड फ्राइडे होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया गया था? लटका दिया गया था, चढ़ा दिया गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो उस फ्राइडे के दिन में, इसलिए वो गुड फ्राइडे होकर बदल गया हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए।
हालेलुया। और देखो यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, कुछ भी पाप उसके अंदर नहीं था। वचन कहता है कि उसमें एक कभी दोष नहीं मिला। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एक कभी इतनी सी भी दोष नहीं मिली। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18-28 वचन से। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? पिलातुस ने पूछा सब लोगों से जो मांग कर रहे थे, से मारे से पीटे से, मतलब मरवा डालने के लिए उनके प्लानिंग थे, जो जितने यहूदी लोग थे। तो पिलातुस ने कहा, किसने क्या किया है? क्यों? क्या आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ में ना सौंपते। देखो, उसको कुकर्मी भी कहा गया यीशु मसीह को, क्योंकि हम कुकर्म कर रहे थे। इसलिए कुकर्म का वो जो श्राप जो था, यीशु मसीह ने उस बदनाम को भी अपने ऊपर ले लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का हम प्राण लें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए यह कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस ने फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? पिलातुस पूछ रहा है यीशु से, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। आमीन। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करो तालियों के साथ। देखो, हमारे यीशु मसीह में कोई दोष नहीं मिला, इसलिए वो हमारे दोष को अपने पर ले लिया, हमारे पाप को अपने पर ले लिया। जब हम मिलाप वाले तंबू की विधि को हम देखते हैं तो एक ऐसा बछड़ा लेना और ऐसा बलिदान के पशु को लेना जो क्या हो, जो काफ होना चाहिए, जो बच्चा होना चाहिए, जो निर्दोष होना चाहिए, जो पवित्र होना चाहिए, और तब उसे बलिदान किया जाए। फटे खुर वाले, ऐसे वाले घाव लगे वाले ऐसे को बलिदान मत करना। कैसा बलिदान करने के लिए कहता है? निर्दोष। तो यीशु मसीह कौन था? बताओ मुझे बताओ, कमेंट्स करो। हालेलुया, वो निर्दोष था। आमीन। वो क्या था? वो निर्दोष था। देखो क्या कहा पिलातुस ने, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया। वो बलिदान, जो बलिदान की जो वस्तु थी और वो जो यीशु था, वो क्या होना चाहिए? वो निर्दोष होना चाहिए। तभी वो बलिदान ग्रहण करता है, तभी वो बलिदान परमेश्वर को भाता है। इसलिए यीशु मसीह निर्दोष था, वो पापी नहीं था। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो देखो, परमेश्वर यीशु मसीह वो दोषी नहीं था, पर वो निर्दोष था। तो मिलाप वाले तंबू की यही विधि थी। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो जो पहले जो बलिदान किया जाता था, वो एक निर्दोष मेमना होना चाहिए। और वो मेमना कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने आप को पूरी दुनिया के लिए, एक एक घर के लिए, एक एक पड़ोसी के लिए, एक एक देश के लिए, एक एक जगह के लोगों के लिए, एक एक नगर के लिए, एक एक स्थान के लिए, आपके परिवार में जितने जितने सदस्य हैं, चाहे वो नशा करता है, चाहे वो व्यभिचार
करता है, चाहे वो झूठ बोलता है, चाहे वो गलती करता है या फिर वो गुनाह में है, यीशु मसीह ने परिवार के एक एक सदस्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, एक एक जन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। चाहे वो फॉरेन कंट्री से देख रहा है, चाहे यूएसए, यूएई, हालेलुया, यूरोप कंट्री से, साउथ अफ्रीका से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से, हर एक जगह से जो आप देख रहे सुन रहे, परमेश्वर एक दुनिया के हर एक कोने कोने के लिए बलिदान हुआ है, कोने कोने के लिए। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितना खुश और आनंदित होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया। यदि वो बलिदान नहीं होता तो आज हमें चंगाई भी नहीं मिलनी थी, यदि वो बलिदान नहीं होता तो आज कैंसर भी नहीं जाना था, यदि वो बलिदान नहीं होता तो हमारा छुटकारा नहीं होना था। तो दुष्ट आत्मा ने आपको चारों ओर से घेर के पकड़ के आपको मारते जाना था, अटैक पर अटैक आपको करते जाना था। लेकिन आपको खुश और आनंदित होना चाहिए कि एक मसीहा आ गया है, वो छुटकारा देने वाला आ गया है, वो बचाने के लिए आ गया है, वो सामर्थी परमेश्वर आ गया है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय करते हैं बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसी तरह से वो इधर उधर की बातों से बचने के लिए कई लोगों को शैतान अटैक करता है, कई लोगों के घर से श्राप नहीं जा रहे हैं, वो बाबाओं का सहारा लेते हैं, वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से जो बाबा निकालते हैं, घोड़े निकालते हैं, जिनकी सहायता से निकालते हैं, शैतान की सहायता से निकालते हैं, वो उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता में है, उनको कुछ भी ABCD नहीं पता। इसलिए वो क्या करते हैं, जब कोई शराब की बोतल मांगता है तो वो शराब की बोतल दे देते हैं, जब कोई कुछ और मांगता है तो वो उसको दे देते हैं। पैसे पे पैसे बर्बाद किए जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह तो अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए, हर एक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, हर एक जनों के लिए परमेश्वर अपने आप को क्या कर दिया है, बलिदान कर दिया है। बोलो आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? तो आज आप खुश क्यों नहीं हैं, आप आनंदित क्यों नहीं? यदि आज आप नए हैं और आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, तो खुश और आनंदित हो जाइए। यदि आपने यीशु मसीह का नाम फिर पहले कभी नहीं सुना है और आज आप सुन रहे हैं, तो खुश और आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपका छुटकारा आपका निकट आ चुका है, आपका छुटकारा आ चुका है, आपकी चंगाई आ चुकी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। हो सकता है बिजनेस में सफर कर रहे हैं, आप कर्जाई हो चुके हैं और आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह आ गया है आपको कर्ज से आजाद करने के लिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में यीशु मसीह आ गया। आपको सुसाइड करने का कोई फायदा नहीं है। आप सोचते हो कि मैं सुसाइड करूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। नो 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 नो, आप फ्री नहीं होंगे। लेकिन सदा की जो आग, एक नरक की आग जो जल रही है, आप उसमें अनंत काल तक तड़पेंगे, मरेंगे और बोलेंगे कोई मुझे पानी पिला दे। आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। आप मरेंगे थोड़ी ना, आपका आत्मा कभी मरता थोड़ी ना है, वो जिंदा रहता है। आत्मा कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता है, परंतु एक आग बाकी है। जो लोग अपने पवित्र जो परमेश्वर के आत्मा प्राण शरीर को जो नष्ट करता, प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा, कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है, परंतु वो अनंत आग में लेकर जाएगा। कई लोग किसी न किसी परेशानी में चले गए हैं और सुसाइड कर रहे हैं। कई लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी सुसाइड करना चाहते हैं और सुसाइड कर भी चुके हैं। और ये आपके लिए क्या है? एक शर्मिंदगी है। यीशु मसीह ने तो आपकी शर्मिंदगी को उठा लिया है, लेकिन आज आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आज आप क्यों डर रहे हैं? आज आप क्यों घबरा रहे हैं? यीशु मसीह आपके लिए आ गया है। यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आ गया है। उसका बलिदान को व्यर्थ ना करें। उसका बलिदान अद्भुत है। उसके बलिदान पर विश्वास करें। उसका लहू का एक एक बूंद आपको छुटकारा देता है, आपको ब्लेस करता है। क्या आप विश्वास करेंगे उस बूंद बूंद पर? आज अपने पापों को से पश्चाताप करें। आज हमें क्या करना पड़ेगा छुटकारा पाने के लिए? हमें क्या करना पड़ेगा? आज आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। समाधान यही है, सॉल्यूशन यही है। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के आगे देना होगा, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के आगे देना होगा और पश्चाताप करें। प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैं इतने साल तक भटकता रहा, भटकती रही। आज अपने यही प्रार्थना करना है कि मैंने इसको गालियाँ दी, मैंने झूठ बोला, एक एक पल में झूठ बोला, मैंने बिजनेस में ठगा है, मैंने लोगों के साथ ये काम किया, मैंने विचार के, मैंने मन में गलत गलत विचार के, मैंने फ़ोन में बहुत गंदी गंदी चीज़ों को देखा है और मैं अशुद्ध हो गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आज जब क्षमा मांगेंगे, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, तो सच और यीशु के लहू के बलिदान पर आप विश्वास करेंगे और आप कहेंगे ये वर्ड कि यीशु आपने अपने आप को मेरे लिए दे दिया है ताकि मैं चंगा हो सकूं, मैं पाप से आज़ाद हो सकूं और छुटकारा को पा सकूं, चंगाई को ले सकूं और हर एक इधर उधर की बातों से, हर एक अटैक से मैं आज़ाद हो सकूं। तो परमेश्वर मैं आपके लहू पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। कल हर एक जन का है, जितने लोग आज
आज की प्रार्थना को सुन रहे, आज कहें कि यीशु मसीह मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ। बोलो बोलो बोलो, कमेंट्स करो, बोलो कि यीशु मसीह मेरे परमेश्वर मैं आपके कीमती बलिदान पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर पिता मैं आपके कीमती बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके कीमती बलिदान पर परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपको मेरे लिए दे दिया। हर एक जन आज जो प्रार्थना को सुन रहे, कोई चुप ना रहे, सभी जन घुटने पे आ जाए और धन्यवाद करें और कहें कि हे परमेश्वर मैं आपके कीमती बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके कीमती बलिदान पर विश्वास करती हूँ। परमेश्वर आज मेरी शू और बदल दे। कहो कहो हर एक जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, प्रभु आपको शू और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन कलीसिया, हर एक जन विश्वासी, हर एक जन नए लोग आज जो सुन रहे देख रहे, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर करें। हर एक जन कोई चुप न रहे। हालेलुया, रबा खत्तना मशंतिरले बिखंतिरले बगदिरले बगदिरा। और एक जन बलिदान को याद करें और धन्यवाद करें, अपने पापों से प्रायश्चित करें, अपने आप को सरेंडर करें जो यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। कोई चुप न रहे, उसके कलवरी क्रूस की ओर देखो, उसका जो लहू जो बूंद बूंद टपक रहा था आपके लिए, और उसी लहू के द्वारा हमें जिंदगी और शांति मिलती है। कि आप बहुत बड़ी बीमारी से अब घिर चुके हैं, कि आपकी आशा जाती रही है, कि आप निराश हो गए हैं, कि अब मैं कैसे, कि क्या अब आप अपने जीने की चाहत को छोड़ दिया है। अब आप सोचते हैं कि अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। नो, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर को हिम्मत देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ताकत देने जा रहा है। रिसीव करो, आमीन बोलो, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, हर एक जन कोई चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करें। देखो प्रभु आपको छूने जा रहा है अद्भुत रीति से। यदि आज आप नए हैं, आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो ये जिंदगी परमेश्वर आपको देने जा रही है, मिलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु छू लीजिए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, आज बदल दे इनकी जिंदगी को। आज बड़े काम कर, परमेश्वर की जिंदगी को बदल दे। जो आज परमेश्वर नए लोग हैं, परमेश्वर यीशु को नहीं जानते, परमेश्वर आपको अभी तक नहीं जानते, और अभी तक पाप में पड़े हुए अज्ञानता की वजह से आज तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, आज तक किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया तक नहीं। लेकिन मैं शेयर करती हूँ गुड न्यूज़ को आपकी ज़िंदगी में, कि परमेश्वर आपके लिए आया, आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आया है, आपको छुटकारा देने के लिए आया है, आपको ब्लेस करने के लिए आया है, आपको श्राप से आजाद करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज उस कलवरी के क्रूस को ध्यान करें और परमेश्वर की स्तुति करें और धन्यवाद करें, अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। कलवरी का दुख जब करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा पिघल जाता, प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। कलवरी का दुख जब करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा पिघल जाता। हर एक जन उस कलवरी क्रूस को देखो। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को तैयार करे। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु ब्लेस कर, परमेश्वर अनुग्रह दे, प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रभु दया करो, छू ले, परमेश्वर बंधन तोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छूने जा रहा अद्भुत रीति से, अपने आप को समर्पण करने। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हर एक जन तैयार हो जाए। पास्टर, इस बहन का नाम है रामवती और ये अमेठी से आए हैं, और ये लगातार पास्टर जी की प्रार्थना 2018 से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और ये बहन बताते हैं कि इनको 45 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, और ये बताते कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते कि जब वो लिकोरिया की प्रॉब्लम थी इनको, तो इनका पूरा कमर इतना दर्द करता था, पूरा बॉडी पेन होती थी, और ये बताते बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को लेकर के परेशान थे। और ये बहन बताते हैं कि ये 39 साल तक मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब से ये बताते हैं कि इन्होंने एक वर्ड बोला था कि अब मुझे पास्टर जी का वचन मिल गया है, अब मुझे पास्टर जी की प्रेयर मिल गई है, तो हम अब कोई भी दवाइयाँ नहीं खाएंगे, कोई भी मेडिसिन नहीं खाएंगे। जो भी है हम अब परमेश्वर हमें अगुवाई करे तो हम परमेश्वर के भवन में जाके और पास्टर जी से ले हैंड प्रेयर कराएंगे
और इनका विश्वास परमेश्वर में था कि अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो सच में मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी। और ये बताते हैं कि और ये दूसरी गवाही इनकी ये है, इनके दोनों साइड चेस्ट में गांठ थी और 14 सालों से। और ये बताते हैं कि जब इनके सीने में दर्द रहती थी तो बताते हैं इनका पूरा शरीर पूरा सूज जाता था, स्वेलिंग हो जाता था और ये बहुत ही परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये परमेश्वर को जान चुके थे और बताते हैं कि मैं यही वेट कर रही थी कौन सा ऐसा दिन आएगा कि मैं पास्टर जी के चर्च में जाऊंगी और पास्टर जी से मैं फेस टू फेस मिलूंगी और उनसे मैं अपने सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करवाऊंगी तो सचमुच मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये बताते हैं कि इनकी जो 45 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम थी और बताते हैं कि 14 साल से इनके दोनों साइड चेस्ट में गांठ थी। और जैसे ही बताते हैं कि संडे मीटिंग, पिछले संडे मीटिंग में जैसे पास्टर जी इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी समय ये बहन पूरी तरह से आजाद हो गई, पूरी तरह से हील हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु शूले। परमेश्वर पिता तेरा लहू अद्भुत और सामर्थ्य है। जितने लोग परमेश्वर तेरे करीब आ रहे हैं, अगर एक बंधन टूट जाए, एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु शू और बदल दे, प्रभु शू और बदल दे। हर एक शैतानी अटैक, हर एक शैतानी बंधन, होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। जितने लोग परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में दे रहे हैं प्रभु, हर एक एक जनों को छू ले। हर एक एक जन परमेश्वर आपके लिए कीमती है। सिंगल सिंगल पर्सन, चाहे वो कहीं से भी हो परमेश्वर पिता, चाहे किसी भी जाति का, आप सबको बचाने के लिए है। और आपका बलिदान अद्भुत है, जो परमेश्वर आपके बलिदान ही की वजह से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। आपके बलिदान ही की वजह से हम बड़े छुटकारा को ले पाते हैं। आपने जो बलिदान किया है उसी की वजह से आज परिवार सुख और शांति आनंद में रहता है। ओ जीसस, उस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस अद्भुत बलिदान के लिए करो धन्यवाद। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस बोलो, धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर, मैं उस अद्भुत बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलो बोलो हर एक एक जन बोलो, परमेश्वर मैं उस अद्भुत बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती। कमेंट्स करो, बोलो उस अद्भुत बलिदान के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोग धन्यवाद करें प्रभु, ब्लेस करना, उन लोगों को छू लेना। परमेश्वर सामर्थ से भर जाए, भर जाए, और उसके अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु उस बलिदान के लिए, बड़े बलिदान के लिए। यीशु अप्पा जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया करो, छू ले। हालेलुया प्रभु, छू ले। आपका बलिदान अद्भुत है। जितने लोग आज, जितने लोग यीशु मसीह के बलिदान को, उस कलवरी क्रूस को आज अपने आत्मा में, अपने आत्मा की आंखों से जो देख रहे हैं कि यीशु का लहू कितना बूंद बूंद टपका, और जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह आपने वो लहू मेरे लिए बहाया है, बोले यीशु मसीह आपने वो लहू मेरे लिए बहाया है। सभी जन बोले और लिखें कि यीशु मसीह ने वो लहू मेरे लिए बहाया है, तो वो लहू आपके लिए होने जा रहा है और आप छुटकारा को ले रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है अद्भुत रीति से, और बड़े छुटकारा आपको छूने जा रहा है। आप बड़ा छुटकारा आपको मिलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बड़े छुटकारे के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उस बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग पापों से मन फिरा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो सचमुच में यह गवाही आपकी जिंदगी में उतर रही है। जितने यूथ हैं, जितने लड़के लड़कियां हैं, जितने बड़े और छोटे लोग हैं, सभी जन बोलो परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने परमेश्वर पिता मैंने वचन को तोड़ दिया है, परमेश्वर तेरा लहू मेरे लिए बहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझ पर दया कर। बोलो परमेश्वर से प्रार्थना करो, कोई चुप न रहे, बोलो मुझ पर दया कर। और जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज माफी मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा छू ले। हाले पवित्रताई का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, इसी वक्त तेरे बंधन में जो पड़े टूट जा, खत्म हो जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु दया कर, हर एक हार्ट को बदल दे और उद्धार की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर बदल दे। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं बदल सकता, नहीं ये कुछ भी नहीं हो सकता, आज मैं बड़े बदलाव की घोषणा करती हूँ के सामर्थ्य नाम में, बिग 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 चेंजेस की घोषणा करती हूँ। जिसका मन, जिसका दिमाग एक खूंखार शैतानी तरह का दिमाग चल रहा है, पवित्र आत्मा उससे बदल दे और तेरे काम के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी बदल दे, प्रभु जी बदल दे, प्रभु जी बदल दे। जो लोग परेशान अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हालेलुया, जो सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा ने इसी वक्त टच कर रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया, बदल दे, बदल दे, बड़े उद्धार की घोषणा करती है के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जिंदगी को बदल दे और बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। आज जो पाप में प्रभु जी परमेश्वर उन्हें उठाकर लेकर तेरे परमेश्वर तेरे सम्मुख में
लेकर और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हाले उसके लहू का बलिदान जो सचमुच में उसके अपने लहू को बहाया है, वो लहू आपके ऊपर में आज छिड़कती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो बीमार है, इसी वक्त जो दर्दों में है, अपने हाथों को रखो वहां पर और बोलो यीशु का लहू अद्भुत है, यीशु का बलिदान जो मेरे लिए किया है वो मेरी चंगाई को लेकर आ रहा है। बोलो मैं चंगाई को रिसीव करती हूँ, बोलो मैं चंगाई को ग्रहण करता हूँ, बोलो मैं हीलिंग को ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी शूलो 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 शूलो। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हर एक शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा को मैं डांटती खुली को फाड़ छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शू और बदल दे, पवित्र आत्मा शू और बदल दे। हर एक शैतानी एलिमेंट्स छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स छोड़कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक जो संकट से स्थिति में पड़ा है, जो बाहर नहीं निकल पा रहा, पवित्र आत्मा शू बदल दे। जो अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर परेशान है, जो हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, जो साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है, जिसके दिमाग में मतलब कोई भी समझ नहीं है और हालेलुया आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। यदि माँ बाप अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे और चर्च आने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर के भवन में आने के लिए तैयारी करने के लिए शुरुआत कर दी, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं के सामर्थ्य नाम में। जो लोग ऐसी प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए, छुटकारा को प्राप्त कर सके। विश्वास करें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को, गवाही को देखने के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो बंधु आए, मैं प्रार्थना करती जो शैतानी अटैक के नीचे है, मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया जो इसी वक्त जो दर्द में है, बीमारी में है, जो शुगर की स्पिरिट काम कर रही है, हालेलुया जो हार्ट की प्रॉब्लम लेकर आ रही है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, चंगे हो जाए, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया करो शूलो, 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 प्रभु जी दया करो शूलो। हालेलुया हालेलुया। रबकत्तन नमकंति रबशंति रबेगेदि रबगदि ओ रबकत्तन नमसंति रबशंति रबेगेदि रबगदि रबेगेदि ओ रबकत्तन नमसंति रबशंति रबगदि रबगदि रबेगेदि ओ रबकत्तन नमसंति रबेगेदि रबगदि रबेगेदि रबगदि ओ रबकत्तन नमसंति रबकंदि रबेगेदि रबगदि। हालेलुया हालेलुया। दया करो शूले, 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 दया करो शूले। हर एक बंधन टूट जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो शूले, दया करो शूले, दया करो शूले, दया करो शूले। सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बदल देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अगुवाई करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बंधन को तोड़ देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही के साथ खड़ा करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु शू और बदल दे, 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 प्रभु शू और बदल दे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, बदल देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु शूलिया धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया धन्यवाद करते हैं। हर एक दर्द की स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक घाव का स्पिरिट छोड़कर जाए, उस बलिदान को याद करो और धन्यवाद करो क्योंकि यीशु का लहू आपको छुटकारा देने के लिए आए। हर एक लालच बीमारी, फिट्स की बीमारी, दौरे की बीमारी छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आपकी परिस्थिति बदल रही है। देखो परमेश्वर आपको छू, आपके कान को छू रहा है इसी वक्त, आपकी आंखों को परमेश्वर चंगाई दे रहा है। इसी वक्त हार्ट बीट जितना धड़क रहा था परमेश्वर आपको नॉर्मल कर दिया, आप चंगे हो चुके हैं। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपके घुटने के दर्द से आप आजाद हो चुके हैं, यीशु के सामर्थ्य। घाव जा चुके यीशु के सामर्थ्य। पीठ का दर्द, मन के जो हिले चंगे हो चुके हैं, जिनके चूल्हे में दर्द है चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद। सिर दर्द, हेडेक और डिप्रेशन, ट्यूमर, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, ब्रेन की ट्यूमर, होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की अद्भुत आग उतरे और चंगे और आजाद हो जाए। यीशु का लहू छिड़कते, यीशु के लहू को भेजते आपके शरीर के अंदर, बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो कमर के दर्द से प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो साइटिका की प्रॉब्लम से परेशान है, कमर के दर्द से, होली गोस्ट फायर, शैतान दूर हो जा, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले जो हाथों के दर्द से, बाजू के दर्द से प्रॉब्लम है, परेशान है, घुटने के दर्द से प्रॉब्लम, परेशान, जिनके पैर में सूजन आ जाती है, जिनके हाथों में सूजन आ जाती है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, ऐस सूजन की स्पिरिट, ऐस स्वेलिंग की स्पिरिट छोड़कर जाए। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम होता है, जिनके पेट में, पसली में प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है, जिसके मांसपेशी में दर्द होता है, हाले होली गोस्ट फायर फायर फायर, जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए।
सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिनके काम को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके जॉब को ब्लेस कर, बंधन को टूट जाए, बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाओ। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते, छुटकारा देते, धन्यवाद करते, नई जिंदगी को दे दिया, धन्यवाद करते, हर एक बच्चे को छू लिया, धन्यवाद करते, हर एक ट्यूमर से आजाद कर दिया, धन्यवाद करते, बलिदान को याद करो, धन्यवाद करो, अब चंगे हो चुके, परिवार को एक कर दिया, धन्यवाद करते, परिवार को जोड़ दिया, धन्यवाद करते, डिवोर्स केस कैंसिल हो गए, धन्यवाद करते, जिनका जमीन का केस चल रहा था परमेश्वर से आजाद कर दे, बलिदान को याद करो। और हम धन्यवाद करते हैं जब आप वाचा बांधकर आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा केस को हल कर, मेरे जमीन का केस को हल कर, और मैं तेरी जमीन का इतना हिस्सा तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए देता हूँ, देती हूँ। तो देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। जब अपने जमीन को, अपने हर एक चीज़ों को परमेश्वर के राज्य के साथ अटैच करते हो, चर्च के साथ अटैच करते हो, तो उसी समय श्राप टूट जाते हैं। यदि आप चाहते हो बड़े काम को देखना जो आज तक नहीं हो, जितने सालों से आप केस लड़ रहे हो और इतना पैसा बर्बाद कर चुके हो, लेकिन आज ही जो अपने जमीन को, अपने काम को, अपने उसका हिस्सा को, हालेलुया, जो उसका उतना परसेंट को जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए आप वाचा बांध लेते हो और करने के लिए तैयार हो जाते हो, मन में ठान लेते हो, तो सच में जो प्रभु परमेश्वर उसी समय आपके दरवाजे को खोल देता है कि आप तैयार हैं। हालेलुया। यदि कर्ज से आजाद होने के लिए, यदि आप बोलोगे इतना परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए दूंगा, इतना मैं काम करूंगा, इतना बोऊंगा, तो आज एक गवाही आपके अंदर, आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। आप परेशान हो गए कि पैसा वापस नहीं कर रहा, परेशान हो गए कि आपके जमीन का केस हल नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, चल नहीं रहा। यदि आज आप वायदा कर रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जिंदगी भर बोने के लिए, जिंदगी भर परमेश्वर को सब कुछ देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, उसका हिस्सा हालेलुया आप देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सचमुच में ये गवाही आपकी होने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं ये क्यों कह रही हूँ, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने अपने जमीन का हिस्सा, अपने हर एक पैसों का हिस्सा, अपने फाइनेंस का हिस्सा को जब आप बोते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने फाइनेंस से, अपने कमाई से, अपने जमीन का हिस्सा को, अपने खेत का हिस्सा को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। हालेलुया, वो कभी भी नहीं चाहता। उसे पता है इसका प्रतिफल जबरदस्त है, इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, इससे श्राप टूट जाते, खत्म हो जाता। शैतान आपके खेत में नहीं घुस पाएगा, वो कब्जा नहीं कर पाएगा, वो लूट नहीं पाएगा, वो छीन नहीं पाएगा। उसे पता है शैतान को, इसलिए वो शैतान क्या कर देता, मन को कठोर कर देता। कई लोगों ने वाचा बांधा था और कई लोगों ने प्रार्थना भी की और प्रार्थना पूरी भी हो गई, लेकिन वो अपने वायदा में वफादार नहीं निकले। और जो उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोया, तो फिर से वो बंधुआई में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बंधुआई से आजाद होने के लिए, उस छुटकारा को पाने के लिए, कोर्ट केस से आजाद होने के लिए, जमीन के केस से आजाद होने के लिए, यदि चाहते आपका हक मिले, तो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना सीखना है। हालेलुया, जब आप बोते हैं तो परमेश्वर बंधन को, श्राप को तोड़ देता है। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग वाचा बांध रहे हैं इस समय, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, जितने लोग हालेलुया अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, कई लोगों का डाइवोर्स के केस को लेकर परेशान हो गए हैं, कई लोग परमेश्वर बहुत कठिनाई में, बहुत चीज़ों में फंसे हुए, जो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे, लेकिन आज अब डिसीजन ले रहे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जब हम उनकी जमीन के लिए काम करने के लिए, हालेलुया चर्च का हर एक चीज़ों को बोझ को उठाने के लिए, हालेलुया खर्चों को बोझ को उठाने के लिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने जा रहा है। रिसीव करें, तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। कई लोग वाचा बांध कर भूल जाते हैं और अपने पास नहीं, टाइम में आएगा तो ही करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं और उनके घर में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, और हुआ भी ऐसा बड़ा नुकसान। हालेलुया, एक ने कहा था कि परमेश्वर तेरे भवन के लिए हम करेंगे, तेरे काम करेंगे, इतना इतना अमाउंट हम देंगे, लेकिन वो अपने घर में रख लिया। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान उनकी जिंदगी में उतर आया। हालेलुया, क्या होता है जब हम एक वाचा को बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर के भाग और हिस्से को जब आप अपने घर में रख कर इस्तेमाल करना शुरू कर देते, वो श्रापित होना शुरू हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? हालेलुया, ऐसा ही काम उसने किया था। हम पुराने नियम में देखते हैं, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के भवन से चोरी की, जिन जिन लोगों ने अपने वाचा को पूरा नहीं किया, तो उसमें क्या काई लग गए, कीड़े पड़ गए, और शैतान ने क्या कर, लूट लिया। दूसरे के द्वारा परमेश्वर ने क्या अनुमति दी कि दूसरे उसे लूट कर ले गए। इसलिए दाऊद अपना घर का हर एक चीज़ों को परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या चाहते कि आपको लूट ले, आपको खा जाए, आपको पी जाए, शैतान आ जाए, आप यदि कोई और नहीं तो कोई और आपको लूट कर चले जाएगा। इसलिए जब हम वाचा बांध लेते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं, तो उसमें कीड़े और काई लगना शुरू हो जाते हैं, फिर ठप होना शुरू हो जाता है, आपका काम बंद होना शुरू हो जाता है, आपका ठप पड़ना शुरू। यदि ये नहीं तो कहीं और से शैतान क्या करता है, आपको लूटना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर का दो। आमीन,
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तरह इसलिए जो गवर्नमेंट का उसे गवर्नमेंट को दो लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो कहता है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग तेरे वाचा को बांध कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो देने के लिए अपने मन में ठान लिया है, परमेश्वर ब्लेस कर और बंधन को तोड़ दे। होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए, जमीन के केस से आजाद हो जाए, डाइवोर्स के केस से आजाद हो जाए, परिवार को एक कर देती पवित्र आत्मा छूले, हर बीमारी हर एक शापित चीजें छोड़ कर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करते, धन्यवाद करते परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए ठान रहे, जिंदगी भर तेरे काम करने के लिए, जिंदगी भर परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने के लिए, अपने कमाई के हिस्से से बोने के लिए, प्रभु वो जिंदगी भर ब्लेस्ड होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सुख और शांति आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें। हरे बंधन टूट चुके, धन्यवाद करती, ब्लेस करते, धन्यवाद करती। जहां जहां जाते प्रभु के संगों साथ रहा, हरे खानी नुकसान के स्पिरिट को मैं ठाड़ती होली गोस्ट फायर, आपके फैक्ट्री आपके बिजनेस काम को मैं ब्लेस करती। जो लोग पॉलिटिशियन में प्रभु उनके काम को ब्लेस कर, जितने पुलिस में है प्रभु उनको ब्लेस कर, परमेश्वर प्रमोशन की, हर एक गवर्नमेंट जॉब में वहीं के वहीं अटके और फंसे हुए परमेश्वर, मैं प्रमोशन की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर और अनुग्रह दे और बंधन टूट जाए। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज का दिन जो गुड फ्राइडे है प्रभु जी ब्लेस करना और बंधन को तोड़ दे, धन्यवाद करते हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, इनके हाथों की कमाई 100 हिस्से को ब्लेस कर, इनके बच्चों को यीशु के नाम में कवर करती, इनकी जिंदगी को, इनके परिवार को यीशु के नाम में कवर करती। परमेश्वर मदद और सातक डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कर, अनुग्रह और इनके मनों में, इनके परिवार में, इनकी जिंदगी में शांति की स्थापना करती और बदल दे। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती, उसी यीशु के लहू में धुल चुके, धन्यवाद करती। हम तेरे लहू का बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। ये परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, उसको त्याग करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे। एक एक जनों को प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे और परमेश्वर में सदैव बढ़ते जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, आमीन हालेलुया। तो आज की गुड फ्राइडे की जो सुबह की प्रार्थना मीटिंग उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपने हर एक जगह शेयर करना ना भूलें, अपने स्टेटस में हर एक जगह में, ताकि लोग बचाए जा सकें। और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब सब्सक्राइब करेंगे ताकि रोज़ की जो प्रार्थना के नोटिफिकेशन, सरमन की नोटिफिकेशन, वर्शिप के नोटिफिकेशन, वचन के नोटिफिकेशन, जो अद्भुत और सामर्थी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सुन सके और आप ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, गुड फ्राइडे मीटिंग के लिए, जो लोग ईस्टर मीटिंग के लिए, हर एक मीटिंग के लिए जो बोझ उठाना चाहते हैं, चर्च भवन की जमीन पर बोझ उठाना चाहते हो, हालेलुया, उस रेंट का जो चर्च रेंट पर है उसका बोझ उठाना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हालेलुया। आप बोझ को उठाना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना शुरू करें, अपने बिजनेस का हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें, ताकि आप सुख और शांति और ब्लेसड हो सके और शैतान को चुरा ना पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करें, आशीष दे, लगातार प्रार्थना में बने रहें। और आज की जो गुड फ्राइडे मीटिंग है इस वक्त जो लाइव होगी वो 9 बजे शुरू हो जाएगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं, कोई घर में ना बैठे, सभी लोग परमेश्वर के भवन में जरूर आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस बलिदान के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे। तो ईस्टर मीटिंग को भी, आज जो रविवार की जो प्रार्थना सभा है, जो ईस्टर मीटिंग है, रिजरेक्शन मीटिंग है, जी उठने की समर्थ मीटिंग है, उसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो शनिवार को जो बैप्टिज्म की सर्विस है, जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं वो शनिवार को आ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु।